गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आईपी कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या हो टॉपर्स स्ट्रेटजी। चाहे वो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हो या सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, उसके लिए एक स्ट्रेटजी क्या हो कि वो अपने एग्ज़ाम को टॉप करे या अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए या उसकी गुड परसेंटेज रहे या उसने कंप्लीट ईयर जो स्टडीज़ की हैं, कंप्लीट ईयर की स्टडीज़ उसकी वेस्टेज ना जाए। लास्ट फेज में एग्ज़ाम के आकर कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उस फ्रस्ट्रेशन से किस तरीके से निपटा जाए, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं गुड स्ट्रेटजी क्या हो या तो फिर टॉपर स्ट्रेटजी क्या हो। टॉपर स्टडी स्ट्रेटजी क्या हो, इस पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एंड वीक सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। आप इसको डिसाइड करके रखें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। ये स्पष्ट होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट डिवीज़न होना चाहिए आपका। एक तो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, कितने सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कितने आपके वीक हैं। फॉर एग्जांपल 5 सब्जेक्ट हैं आपके, 5 में से आपके 3 स्ट्रॉन्ग है एंड 2 वीक है। ठीक है, तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं, इसको तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है, लेकिन जो वीक है उसके ऐसे पॉइंट आप सर्च कीजिए जो वीक सब्जेक्ट आपका, कि जो सब्जेक्ट वीक होता है किसी स्टूडेंट का, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। तो आप उस इंटरेस्ट वाले टॉपिक को पहले कवर कीजिएगा ताकि उस सब्जेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट आए। और उसके बाद आप इन वीक में देखिएगा कि कौन से मार्क्स गेइंग चैप्टर्स हैं, बस उन पर आप कमांड रखिएगा। फिर आपका फोकस आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर रखिएगा। आपकी जुलाई टू मार्च स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि आपका रिवीजन प्रॉपर हो। बगैर रिवीजन के कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। रिवीजन आपका प्रॉपर होना ही चाहिए। रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का, एवरी सब्जेक्ट नोट्स आपने प्रॉपर बनाए हो। नोट्स मेकिंग का मतलब क्या होगा दोस्तों, पूरा पूरा नहीं लिखना है आपको। एक तो फेयर कॉपी होती है सभी की, फेयर कॉपी अलग चीज़ है, स्कूल की तरफ से बनती है, स्कूल के लिए बनाना रहता है, टीचर उसको तैयार कराता है। अब उसी फेयर कॉपी से आप नोट्स बनाएंगे, वो ऐसे नोट्स बनाएंगे कि जिनका आप रिवीजन कर चुके हैं या जिनका रिवीजन आपको आगे करना है, उसको उस सब्जेक्ट की कॉपी में आप अलग से लिख लेंगे, उसका रिवीजन करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैथ आप पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का रिवीजन किस तरीके से किया जाए। इसका रिवीजन इस तरीके से किया जाए दोस्तों कि मान लीजिए कि चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट है, फेयर कॉपी भी कंप्लीट है चैप्टर फर्स्ट की। अब आपको इसका रिवीजन करना है, तो इसका रिवीजन आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों। इसके रिवीजन के लिए आप एक अलग से कॉपी बना सकते हैं और उन क्वेश्चंस को उस पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिनको जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से बनते हैं उनको आप उसमें सॉल्व कीजिएगा और जो नहीं बन रहा है उनको देख के कीजिएगा। इस तरीके से एक चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन होगा आपका। हर एक सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। 5 to 6 ईयर्स, 5 to 6 ईयर्स, स्टेट बोर्ड हो या दोस्तों सीबीएसई बोर्ड हो। सीबीएसई बोर्ड तो ऐसा है कि दोस्तों इनोवेटिव है, तो यहाँ पे चांसेस कम होते हैं रिपीटेशंस के, कि क्वेश्चन रिपीट हो। लेकिन इसमें एक चांस होता है दोस्तों कि यहाँ पे एक आइडिया लग जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस टॉपिक को किस तरीके से तैयार करना है। मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड ने अगर पॉलिटिकल साइंस में एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स पे कुछ पूछा, इसका नेगेटिव पूछा, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर में वो इसका पॉजिटिव पूछ ले।
तो एक टॉपिक को किस तरीके से तैयार किया जाए, सीबीएसई स्टूडेंट इसको प्रीवियस ईयर से इतना एक चेक कर सकते हैं। एंड अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, ये सब जो बोर्ड हैं दोस्तों, इनका जो सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस लिमिटेड सिलेबस है और वास्ट सिलेबस वास्ट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर स्टडी इनोवेटिव नहीं है, यहाँ की स्टडी जो है इनोवेटिव नहीं है। यहाँ पर रिसर्च जैसा कुछ नहीं रहता है दोस्तों, जो चल रहा है वही चलता आ रहा है, इसलिए इनोवेटिव टाइप का कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे सभी से ये बोलता हूँ कि रिपीटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिपीटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। एमपी बोर्ड का लगभग मैंने 10 to 5 इयर्स का एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का। उसमें मैंने एक जो पॉइंट क्लिक किया वो यही है कि दोस्तों रिपीटेशन अनलिमिटेड है। इधर पे क्वेश्चंस का रिपीटेशंस अनलिमिटेड है। आप कह सकते हैं कि एक ही टॉपिक का एक ही क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती, सेम लैंग्वेज पर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, स्टेट बोर्ड के अंदर। मेरा खुद का अपना ये एनालिसिस है रिपीटेशंस। तो जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, उनको तो करना यही चाहिए कि सिलेबस तो उनका कंप्लीट होता ही है, सिलेबस के रिवीजन प्रॉपर नोट्स बनाकर कर सकते हैं। और अगर वह 5 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अगर सॉल्व करते हैं एक कॉपी में, मान लीजिए आपने मैथ का एक कॉपी बनाई, उसमें 5 इयर्स सॉल्यूशन किया, साइंस का आपने एक कॉपी बनाई 5 ईयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसी तरीके से ऑल सब्जेक्ट का आप प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के लिए एक कॉपी बनाएंगे और 5 इयर्स उसमें सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑनलाइन अवेलेबल है, और अगर आपको सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शंस में मेरा नंबर मिलेगा, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी या प्रिंटेड नोट्स आपको चाहिए इस स्ट्रेटजी के अंदर, तो प्रिंटेड नोट ऑल सब्जेक्ट के मैं अवेलेबल करा सकता हूँ। और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए जीएस की जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसका मैं बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, तो आप मुझसे ले सकते हैं। तो आईपी कोचिंग क्लासेस में एक टॉपर स्ट्रेटजी क्या हो, इस पे हमने आज डिस्कस किया है। इसके लिए आपको बस स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। वीक सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड टॉपिक को आपको स्टडी करना है, फिर मार्क्स गेन स्टडी करना है, स्ट्रॉन्ग का प्रॉपर नोट्स बनाना है, और जितना भी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स तैयार करना है। फेयर कॉपी से हटके आप एक छोटी सी कॉपी बनाएंगे जिसके अंदर आप जिन क्वेश्चंस को रिवीजन कर रहे हैं उनको लिखेंगे। प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 to 6 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसके लिए आप सीबीएसई स्टूडेंट का जो क्वेश्चंस पेपर होता है इनोवेटिव टाइप का होता है, रिसर्च से आइडियाज ये सब होते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर से ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उस टॉपिक को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखकर उस तरीके से तैयार कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम में उससे बेनिफिट हो। एंड स्टेट बोर्ड स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि रिपीटेशन इज मोस्ट। बहुत ही बड़े स्तर पर एमपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं प्रीवियस ईयर अगर 5 ईयर कंप्लीट करते हैं दोस्तों, तो उनके लिए जो एक स्टूडेंट कम्प्लीटली नोट्स बना रहा है, ऑल सब्जेक्ट पर डे स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, वो सब तैयार कर रहा है और इतनी मेहनत कर रहा है, और उसके जस्ट अपोजिट में कोई स्टूडेंट अगर आता है और 5 ईयर प्रीवियस ईयर तैयार करता है स्टेट बोर्ड, फॉर एग्जांपल एमपी बोर्ड, तो उसके लिए और जो कंटिन्यू जा रहा है उसके लिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, मार्क्स का सेम मार्क्स आएंगे। वो इसलिए कि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े स्तर पर रिपीटेशन होता है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। तो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड सीबीएसई स्टूडेंट के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो छोड़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।